नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू योर क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए आज के अपने सेशन को शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 8 वेट एंड कैपेसिटी, राइट। एंड इफ यू रिमेंबर, पिछले सेशंस में बच्चों हमने ये बात डिस्कस की थी कि वेट्स को मेजर करने के बहुत सारी अलग अलग यूनिट्स होती हैं, जैसे ग्राम्स, किलोग्राम्स, राइट। ग्राम्स हम नॉर्मली वेट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ग्राम जो है वो छोटी यूनिट होती है जो वेट को मेजर करने के लिए यूज होती है। बट मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जब वेट बहुत ज्यादा हैवी हो या कोई चीज बहुत बड़ी हो इन साइज, तो जनरली उसमें वेट भी बहुत ज्यादा होगा। तो दैट मीन्स कि हम उसे बड़ी यूनिट में मेजर करते हैं। तो दैट कैन बी, उनमें हम दो चीज़ों को यूज़ करते हैं, विच इज़ क्विंटल एंड टन। और अगर ग्राम से भी छोटी अगर कोई यूनिट हो, बहुत ही छोटी यूनिट अगर हमारे पास मेजर करने के लिए हो, तो हम उसे मिलीग्राम में मेजर करते हैं। तो आइए आज इन्हीं तीनों यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेट अस मूव टू मिलीग्राम। अब देखिए बच्चों, इफ़ यू रिमेंबर, हमने मिलीमीटर्स के बारे में पढ़ा था, राइट। मिलीमीटर लेंथ को मेजर करने की एक यूनिट होती है और वो बहुत ही छोटे लेंथ को मेजर करती है। ऐसे ही मिलीग्राम, जिसको हम mg से डिनोट करते हैं, शॉर्ट में हम उसे mg लिखते हैं, वो भी एक बहुत ही छोटी यूनिट होती है जो कि वेट को मेजर करने के लिए यूज होती है। अब ध्यान दीजिएगा कि मिलीग्राम और ग्राम में क्या अंतर होता है। ऑब्वियस सी बात है, हमने कहा मिलीग्राम बहुत छोटी यूनिट होती है और अभी तक हमने जो छोटी यूनिट पढ़ी वो ग्राम्स है। तो मिलीग्राम और ग्राम में क्या रिलेशनशिप होता है, जब 1000 मिलीग्राम्स आपस में मिल जाते हैं तो वो मिल करके 1 ग्राम बनाते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि 1 ग्राम जो है वो 1000 मिलीग्राम्स के बराबर होता है। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम्स होता है। अब इतना छोटी यूनिट हमारी मिलीग्राम्स होती है। जैसे हमने यहाँ पर पिक्चर लगाई है, कभी आपने देखा है जब एक चींटी कुछ भी मीठा अपने साथ लेके जा रही होती है, अब कहीं पर भी अगर मीठा गिरा होता है या मीठा पड़ा होता है तो उस पर ज़रूर चींटी लग जाती है और चींटियाँ उस वेट को, क्योंकि चींटी भी बहुत छोटी होती है, अपने वेट के हिसाब से उन चीज़ों को उठाकर लेकर जाती है, राइट। एक चींटी, लेट मी टेल यू अ फैक्ट, कि एक चींटी अपने वेट का 6 गुना ज़्यादा वेट उठा सकती है, कैरी कर सकती है। और जब वो वेट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है तो वो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि चींटी बहुत छोटी है तो वो वेट भी कम ही कैरी करेगी। उसे जनरली हम मिलीग्राम में मेजर करते हैं, ठीक है बच्चों। ऐसी हम शुगर भी जो है वो मिलीग्राम्स में मेजर कर सकते हैं। और भी छोटी छोटी चीजें होती है जो हम मिलीग्राम्स में मेजर कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन। जैसे अब हमने पढ़ा कि 1000 मिलीग्राम्स मिल करके 1 ग्राम बनाते हैं, या 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम्स होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास एक पिक्चर बनी है, देखिए यहाँ पर शुगर लिखी है इन 5 ग्राम्स। 5 ग्राम्स की शुगर है, दैट मीन्स बहुत कम क्वांटिटी है। क्वेश्चन में बोला है इफ अ शुगर सैशे वेज 5 ग्राम्स, यानी एक शुगर का जो सैशे है उसमें 5 ग्राम शुगर आती है, हाउ मच विल इट बी इन मिलीग्राम्स, यानी हमें मिलीग्राम में बताना है कि वो कितनी होगी। तो देखिए अभी हमने पढ़ा कि 1000 ग्राम्स मिल करके 1 ग्राम बनाते हैं, या फिर 1 ग्राम्स में 1000 मिलीग्राम्स होते हैं, mg होता है। और हमें बताना है किसके लिए, 5 ग्राम्स के लिए। तो देयरफॉर 5 ग्राम्स कितना होगा। अब हम क्योंकि यहाँ से यूनिट बढ़ा रहे हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा, दैट वुड बी 5 × 1000 मिलीग्राम्स। अब देखिए करिए से मल्टीप्लाई, तो 5 1 ज़र 5 और 1 2 3 जीरोस हम ऐड कर देंगे, तो ये बना 5 ग्राम्स इक्वल्स टू 5000 मिलीग्राम्स। तो इसका मतलब लैंग्वेज में लिखेंगे द सैशे विल बी, या सैशे विल हैव 5000 मिलीग्राम शुगर। करेक्ट, ऐसे करके हम आंसर मेंशन करेंगे। करेक्ट बच्चों। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं एंड लेट्स हैव अ लुक कि अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। कंप्लीट द डबल नंबर लाइन गिवन बिलो
अप्रोप्रिएटली। अब यहाँ पर बच्चों में एक टेबल गिवन है और हमें इसे फिल करना है। तो देखिए, एक तरफ हमें मिलीग्राम्स में मेंशन किया गया है वेट और दूसरी तरफ हमें ग्राम्स में दिया गया है। यहाँ पर मिलीग्राम्स है और यहाँ पर ग्राम्स है। 1000 मिलीग्राम्स मिल करके 1 ग्राम बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास है 1 का 5 हो गया है, यानी 1 × 5 हुआ है। 5 ग्राम्स को मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे। अभी हमने देखा 1000 से होता है मल्टीप्लाई, तो 5 × 1000 होगा 5000 मिलीग्राम्स। ऐसे ही 12,000 मिलीग्राम्स को उन्होंने 12 ग्राम्स के बराबर बताया है। और भी पोजीशंस हमें खाली दिए बच्चों, इनको आप खुद से ट्राई करेंगे। हम बढ़ते हैं अगले पार्ट पर। तो ये तो था हमारा मिलीग्राम्स के बारे में। एक और क्वेश्चन हमारा है, एन ऑर्नामेंट वेज 4 ग्राम 100 मिलीग्राम्स। अब हमें प्रश्न क्या दिया है कि एक कोई भी ऑर्नामेंट है, ऑर्नामेंट लाइक आप कोई भी ज्वेलरी कह सकते हैं, वो कितने वेट है 4 ग्राम्स और 100 मिलीग्राम्स के बराबर उसका वेट है। What will be the weight in मिलीग्राम्स, यानी मिलीग्राम्स में उसका वेट कितना होगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम्स होते हैं। तो 1 ग्राम्स इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम्स है ना। अब हमें बताना है किसके लिए, 4 ग्राम्स 100 मिलीग्राम्स के लिए। तो therefore 4 ग्राम्स 100 मिलीग्राम्स किसके बराबर होगा। देखिए यहाँ पर तो 100 मिलीग्राम्स हमें ऑलरेडी दिया है, हमें इस ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हम 4 को मिलीग्राम्स में, 4 ग्राम्स को मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे 4 × 1000 mg। और यहाँ पर हमें 100 mg अलग से दिया है तो हम इसे ऐड कर लेंगे, राइट। चलिए अब करिए, तो 4 × 1000 वुड बी 4000 मिलीग्राम और उसके अलावा 100 मिलीग्राम्स हमें अलग से दिया है। अब इन्हें चलिए ऐड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 4000 एंड देन 100। तो यहाँ डिजिट के नीचे डिजिट लिखेंगे बच्चों, 0 + 0 is 0, then 0 + 0 0, 1 + 0 is 1 और 4 के नीचे कुछ नहीं है। तो हमारा आंसर कितना आया, 4100 मिलीग्राम्स आंसर। करेक्ट। इस तरीके से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। चलिए, तो ये तो था बच्चों मिलीग्राम्स के बारे में। ऐसे ही एक और क्वेश्चन हमारे पास मिलीग्राम्स में है। अ गोल्डस्मिथ हैज मेड एन ऑर्नामेंट वेइंग 10 ग्राम्स 500 मिलीग्राम्स। देखिए बच्चों, यहाँ गोल्डस्मिथ के बारे में बताया गया है। तो गोल्डस्मिथ कौन होते हैं, गोल्डस्मिथ वो पर्सन होते हैं जो कि गोल्ड की ज्वेलरीज बनाते हैं या गोल्ड से कोई भी चीज़ बनाते हैं, राइट, जिन्हें हम हिंदी में सुनार भी कहते हैं। तो क्योंकि वो गोल्ड से रिलेटेड काम करते हैं तो इसलिए उन्हें गोल्डस्मिथ कहा जाता है। उन्होंने एक ऑर्नामेंट बनाया है जिसका वेट 10 ग्राम्स 500 मिलीग्राम्स है। आगे पूछा है व्हाट विल बी द वेट इन मिलीग्राम्स, यानी इसे टोटल मिलीग्राम्स में बताना है कि टोटल कितना मिलीग्राम्स वेट उस ऑर्नामेंट में होगा। ओके बच्चों, चलिए तो इस प्रश्न को आप खुद से ट्राई करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन which is compare the weights less than, equal to और greater than। यानी हमें यहाँ पर यूनिट्स दी हैं एंड हमें बताना है लेस कौन सा हुआ, कौन सी साइड लेसर है, कौन सी साइड ग्रेटर है, या फिर कौन सी साइड, दोनों साइड बराबर तो नहीं। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर है 20 ग्राम्स और यहाँ पर है 200 मिलीग्राम्स। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर ग्राम्स है और यहाँ पर मिलीग्राम्स है, तो हम इन्हें डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, हमें इन्हें कन्वर्ट करना होगा। या तो आप ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए या आप इस मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले ग्राम को हमने अभी सीखा है कि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम्स होते हैं, 1000 मिलीग्राम्स, राइट। अब हमें कितना बताना है, 20 ग्राम्स में बताना है। तो 20 ग्राम्स में कितना होगा, इंटू 20, तो 20 × 1000। तो करिए चलिए मल्टीप्लाई, तो 2 1 = 2 और जीरोस काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरोस लगा देंगे, ये बन जाएगा 20,000 मिलीग्राम्स। तो हम यहाँ पर 20,000
मिलीग्राम्स लिख सकते हैं। अब बच्चों देखिए, अब दोनों साइड मिलीग्राम्स में है, यहाँ पर भी मिलीग्राम्स और यहाँ पर भी मिलीग्राम्स। तो अब बताइए 200 मिलीग्राम ज़्यादा है या 2000, राइट? तो हम ऐसे साइन लगाएंगे ग्रेटर देन का। गॉट इट? अब बाकी की आप खुद से ट्राई कीजिए। अब हम बढ़ते हैं बच्चों अगली यूनिट की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ, विच इज हमारा क्विंटल्स और टन। तो देखिए बच्चों, जब हम वेट बहुत कम हो तो हम ग्राम्स या मिलीग्राम्स में मेजर करते हैं। जब किलोग्राम से बहुत ज़्यादा वेट हो उस केस में हम यूज़ करते हैं क्विंटल और टन का। आपने ज़रूर, अगर आप कभी सब्जी मंडी गए हों या फिर थोक में जहाँ पर सामान मिलता है वहाँ पर अगर आपने ये वर्ड सुना होगा, तो ये दोनों ही वर्ड्स बहुत ज़्यादा वेट जो होता है उसके लिए यूज़ होता है। तो एक वर्ड है क्विंटल और एक वर्ड है टन। चलिए तो समझते हैं इन दोनों टर्म्स को। सबसे पहले क्विंटल के बारे में देखते हैं। तो देखिए बच्चों, एक क्विंटल में 100 किलोग्राम्स होते हैं, यानी अगर कोई हमारे पास 100 किलोग्राम्स का ग्रुप बन जाए तो 100 किलोग्राम्स मिल करके एक क्विंटल बनाते हैं। गॉट इट? और जब वो ज़्यादा हो जाए, 1000 किलोग्राम्स तक पहुंच जाए, तो वो एक टन बन जाता है। यानी एक टन में 10 क्विंटल्स होते हैं। और अगर हम किलोग्राम में देखें तो वो 1000 किलोग्राम्स होते हैं। समझे? यानी आपको ध्यान क्या रखना है, 100 किलोग्राम्स को मिला करके 1 क्विंटल बनता है, और 1000 किलोग्राम्स को अगर आप मिला दें तो वहां पर बनता है टन। गॉट इट? चलिए, अब ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे आसपास होती है और बहुत हैवी होती है, जैसे एक एलिफेंट, राइट? पर उससे पहले इन्हें फटाफट से रिवाइज कर लीजिए। हमने अभी क्या पढ़ा कि 100 किलोग्राम्स मिल करके 1 क्विंटल बनाते हैं, और 10 क्विंटल मिला करके 1 टन बनाते हैं। इसका मतलब क्या है, किलोग्राम्स और टन में क्या रिलेशनशिप हुआ, 1000 इंटू 10 का, 100 इंटू 10 यानी 1000 का। तो दैट मीन्स कि अगर 1000 किलोग्राम्स हो तो वो हम 1 टन के बराबर मानते हैं। गॉट इट? चलिए आगे बढ़े, एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम जैसे यहाँ पर बात कर रहे थे बच्चों, जनरली ये दो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, पिक्चर्स हैं एनिमल्स की। एक तरफ है मेरे एलिफेंट, लैंड पे रहने वाला बहुत ही हैवी एनिमल्स में आता है, और एक साइड है हमारी व्हेल, ब्लू व्हेल, जो कि पूरे अर्थ पर सबसे भारी जीव होती है, राइट? तो इनके देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले एक एलिफेंट का वेट दिया है विच इज 5000 किलोग्राम्स। चलिए तो अब देखते हैं, एक तरफ हमारे पास एलिफेंट है जो कि जिसका वेट हमें बताया गया है 5000 किलोग्राम्स। तो देखिए बच्चों, 1000 से ज़्यादा गया है, दैट मीन्स हम इन्हें क्विंटल या टन्स में मेजर कर सकते हैं, राइट? और ध्यान दीजिए, वहीं हमें ब्लू व्हेल का वेट हमें कैलकुलेट करना है। और एक और चीज़ हमें बताई गई है कि एलिफेंट के वेट से 40 टाइम्स ज़्यादा, यानी कि 40 हाथियों के बराबर एक व्हेल में वेट होता है, राइट? तो हमें बताना है कि वो कितना होगा। तो एक तरफ देखिए, एक एलिफेंट में कितना वेट है, 5000, और 5000 का 40 टाइम्स जो वेट है वो वेट होता है एक व्हेल का। करिए इन्हें मल्टीप्लाई, फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले देखिए 4 इंटू 5, तो 4 5 20, और जितने जीरोज हैं उन्हें कंबाइन करके लगा लीजिए, तो 1 2 3 4। तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 किलोग्राम्स ये जीरोज ऐड कर देंगे, यानी एक व्हेल का जो वेट होता है वो 2 लाख किलोग्राम्स के बराबर होता है। 1 2 3 4 5 इतने किलोग्राम्स। तो इतने सारे जीरोस लिखने के बजाय बच्चों हम क्या करते हैं, इसको क्विंटल्स और टन्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग। सबसे पहले बोला गया है 5000 kgs इक्वल्स टू डैश क्विंटल और डैश टन, यानी हमें इसे क्विंटल्स और टन्स में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमारे पास है 5000
kg और इसे हमें क्विंटल में कन्वर्ट करना है। अभी हमने देखा बच्चों कि 100 किलोग्राम्स मिल करके 1 क्विंटल बनाते हैं, राइट। तो इसका मतलब कि हमें अगर इस टर्म को क्विंटल में कन्वर्ट करना है तो हम इसे 100 से डिवाइड करना होगा। तो करिए 100 से डिवाइड, तो 1 2 1 2, 2 जीरोस कट गए और 1 से अगर 50 को डिवाइड करेंगे आंसर 50 ही आएगा। तो दैट वुड बी 50 क्विंटल्स। और अभी हमने देखा इस क्विंटल को टन में कन्वर्ट करना है, तो 10 क्विंटल्स मिल करके 1 टन बनाते हैं। तो दैट मीन्स 50 क्विंटल में कितने टन होंगे? 50 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल, बचा हमारा 5 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 5 टन आंसर। गॉट इट? अब ऐसे ही यहाँ पर बाकी पार्ट्स भी बच्चों गिवन है, इनको आप खुद से ट्राई कीजिए। That's it for today's session. We'll see you on the next one. तब तक के लिए keep practicing, have fun, happy learning. Goodbye.